हेलो फ्रेंड। तो अभी तक हमने फाइलम हेमिकोर्डेट तक बात कर चुका है। आज मैं फाइलम कोर्डेट को करूंगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का आईडी होगा, वहां से जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन फाइलम की ओर। फाइलम कोर्डेट के बारे में बात करते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपन बात करते हैं फाइलम कोर्डेटा के बारे में। आपको पता ही है कि फाइलम कोर्डेटा नाम ही पड़ा है क्योंकि एनिमल के लाइफ साइकिल में कभी भी उसके शरीर में नोटोकोड मिलेगा, चाहे एम्ब्रियोनिक का बात हो चाहे एडल्टहुड तक का बात हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट का जहां तक बात करेंगे, एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम कोर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, अ डोर्सल होलो नर्व कोड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। देखिए इसमें जो है नोटोकोड्स को भी देखते हैं और डोर्सल होलो नर्व कोड, पीछे हम लोग जो पीछे ये रीढ़ का हड्डी होता है उसको अपन डोर्सल होलो नर्व कोड कहते हैं। ठीक है, मतलब और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट का जहां तक बात करेंगे, जब अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तो हम लोग के शरीर में भी गिल स्लिट्स बनता है। तो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स का वहां बात कर लेंगे। डोर्सल होलो नर्व कोड का जो अपना रीढ़ का हड्डी है इन द सेंस की जो अपना वर्टिब्रल कॉलम है उसका बात कर लेंगे। और नोटोकोड तो पता ही है अपने पास। तो बात करेंगे ये जो होता है कोर्डेट बायलैटरल सिमेट्री को शो करता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाएगा। दे पोजेस पोस्ट एनल टेप, इसमें जो होता है पीछे में एक पूंछ होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, आप देखिए हम लोग में नहीं पाया जाता, ह्यूमंस में पूंछ नहीं पाया जाता लेकिन पहले था। ठीक है, अब बात करेंगे कोर्डेट और नॉन कोर्डेट में क्या डिफरेंस है। कोर्डेट में जो होता है नोटोकोड प्रेजेंट होता है, नॉन कोर्डेट में नोटोकोड क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है कोर्डेट में, क्योंकि पता ही है हम लोग का जो रीढ़ का हड्डी है इन द सेंस कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो पीछे है, मतलब बैक साइड है जो डोर्सल पार्ट में है। ठीक है, और होलो है, पता ही है आपको रीढ़ का हड्डी इन द सेंस की जो वर्टिब्रल कॉलम है होलो है और सिंगल होता है। ठीक है, अब वो बात करेंगे इसमें नॉन कोर्डेट्स का, तो इसमें क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है और डबल होता है। इस बात को याद रखिएगा। हम लोग में क्या होता है सेंट्रल नर्वस, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। हम लोग में सीएनएस कैसा होता है, डोर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है। लेकिन नॉन कोर्डेट में सीएनएस कैसा होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। हम लोग से सीधा उल्टा। ठीक है, अब बात करेंगे फेरेंजियल पर फोरेटेड बाय द गिल स्लिट। पता है फेरिंग्स जो होता है वो उसमें गिल स्लिट पाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, गिल स्लिट एब्सेंट होता है। नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट नहीं पाया जाएगा लेकिन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट पाया जाएगा। इस बात को भी याद रखेंगे अपन। हार्ट हम लोग में वेंट्रल होता है, आगे की साइड होता है हार्ट, इसलिए वेंट्रल होता है, लेकिन अगर इसमें हार्ट होगा तो वो डोर्सल होगा अगर प्रेजेंट होगा तो। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। अब फाइलम कोर्डेट को बांटा गया है सब फाइलम में। सब फाइलम का जहाँ तक बात करेंगे, यूरोकोर्डेट या उसी को कहते हैं ट्यूनिकाटा, और सेफालोकोर्डेट और वर्टिब्रेट सब फाइलम में बांटा गया। 3 सब फाइलम है कोर्डेट के। पहला क्या है, यूरोकोर्डेट जिसको ट्यूनिकाटा कहते हैं, और सेफालोकोर्डेट और वर्टिब्रेटा। तो बात करेंगे यूकोर्डेट का एग्जाम्पल के बारे में, तो अपने पास इसका एक ट्रिक हो जाएगा, यू फॉर यू, मतलब यू एस साला दोगला, इससे अपन इसको याद कर सकते हैं। यू फॉर यूरोकोर्डेट, एस फॉर एस्कीडिया, साला फॉर सल्फा, दोगला फॉर डोलियोडम। ये यूरोकोर्डेट का बात कर लेंगे। और सेफालोकोर्डेट का बात करेंगे तो इसमें आप इसको याद रख सकते हैं, ब्रेंकियोस्टोमाटा या एम्फियोक्सस और लेंसलेट, इसी को कहते हैं, ब्रेंकियोस्टोमाटा को कहते हैं। ये अपना सेफालोकोर्डेट का पार्ट है और वर्टिब्रेटा का बात तो करेंगे ही डिटेल में। अब देखिए सब फाइलम यूरोकोर्डेट एंड सेफालोकोर्डेट को प्रोटोकोर्डेट के अंतर्गत रखा गया है और ऑल आर एक्सक्लूसिवली मरीन। मतलब यूरोकोर्डेट और जो अपना प्रोटोकोर्डेट, इसमें यूरोकोर्डेट और सेफालोकोर्डेट जो होता है वो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। और इससे भी पहले अपन बात किए थे कि जो टीनोफोरा था वो भी एक्सक्लूसिवली मरीन था और अपना इकाइनोडर्मेटा भी एक्सक्लूसिवली मरीन था। इस बात को भी याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन बनता है। अब बात करेंगे इन यूरोकोर्डेट नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। देखिए यूरोकोर्डेट में ऐसा होता है कि नोटोकोड जो होता है सिर्फ उसके लार्वा के टेल में पाया जाता है। और आपको मैंने पहले बताया है कि यूरोकोर्डेट और सेफालोकोर्डेट दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं भाई, प्रोटोकोर्डेट। इस बात को भी याद रखिएगा।
अब बात करते हैं इंसेफेलोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन इज परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। देखिए नोटोकॉर्ड जो बात करेंगे सेफेलोकॉर्डेट में वो पूरा लाइफ टाइम रहता है, सर से हेड से लेकर टेल तक, इस बात को भी याद रखेगा। और यूरोकॉर्डेट में क्या बात किए थे, उसके सिर्फ लार्वा टेल में ही पाया जाएगा नोटोकॉर्ड। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा का, और वर्टिब्रेटा में जो बात करेंगे अपन, तो अभी वर्टिब्रेटा जो होता है इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है उसमें वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वर्टिब्रेटा। इसीलिए सभी वर्टिब्रेटा, जितने वर्टिब्रेटा है सब कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स क्या भाई वर्टिब्रेटा नहीं है, क्योंकि सभी कॉर्डेट का जहाँ तक बात कर दी तो उसमें अपना सेफेलोकॉर्डेट यूरोकॉर्डेट भी आ गया, तो वो अपना ये कॉर्डेट वर्टिब्रेटा का पार्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है सभी वर्टिब्रेटा, फिर से सभी वर्टिब्रेटा क्या होता है भाई साहब, कॉर्डेट्स होता है, क्योंकि वर्टिब्रेटा तो कॉर्डेट का पार्ट ही है। कैसे दिखाते हैं आपको, वर्टिब्रेटा किसका पार्ट है भाई, कॉर्डेट का पार्ट ही है, देख सकते हैं यहाँ से आप। वर्टिब्रेटा क्या है भाई, कॉर्डेट का तो पार्ट ही है वर्टिब्रेटा, और सभी वर्टिब्रेटा तो कॉर्डेट होता ही है, सभी वर्टिब्रेटा कॉर्डेट हो जाएगा, सभी वर्टिब्रेटा कॉर्डेट हो जाएगा, लेकिन सभी कॉर्डेट मतलब यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, सभी कॉर्डेट जो होता है वर्टिब्रेटा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे यूरोकॉर्डेट भी आ जाता है और सेफेलोकॉर्डेट भी आ जाता है। इस बात को याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब बात करेंगे पहला पॉइंट के बारे में, वर्टिब्रेटा का वेरी फर्स्ट पॉइंट का जहाँ तक बात करेंगे, द नंबर ऑफ सब फाइलम, द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। इसमें सिर्फ नोटोकॉर्ड कहाँ बात करेंगे, वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाया जाएगा। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, लेकिन एडल्टहुड में क्या आ जाता है भाई, वर्टिब्रल कॉलम। इस बात को याद रखेंगे अपन, और ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट का जहां तक बात करेंगे, सो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, जितने भी वर्टिब्रेट है कॉर्डेट हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मतलब सभी वर्टिब्रेट क्या है, कॉर्डेट है, क्योंकि कॉर्डेट का पार्ट ही है वर्टिब्रेट, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होगा, क्योंकि सभी कॉर्डेट में अपना सिफालोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट भी आ जाता है। वर्टिब्रेटा हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, पता ही हम लोग के जो आगे में हार्ट होता है जो कि वेंट्रल साइड में पाया जाता है, विथ 2 और 3 और 4 चैम्बर, 2 भी चैम्बर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 2 प्राय मछली में पाया जाता है, 3 अपना एम्फीबियंस में पाया जाता है, और 4 चैम्बर हम लोग में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है भाई, क्रोकोडाइल में पाया जाता है, ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और क्रोकोडाइल में एक चीज और पाया जाता है, इक्विवेलेंट टू द ह्यूमन, वहाँ डायफ्राम भी पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर होता है। और 3 चैम्बर का जहाँ तक बात की थी अपन, कहाँ पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है और रेप्टिलिया में पाया जाता है। एक्सेप्शन है रेप्टिलिया का, क्रोकोडाइल। और इसमें एलिगेटर नहीं मार के आइएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एलिगेटर का जो है हार्ट 3 चैम्बर होता है और उसमें डायाफ्राम नहीं पाया जाता है। और 4 चैम्बर हार्ट का जहाँ तक बात करेंगे, बर्ड्स में भी, एप्स में भी पाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अब किडनी फॉर एक्सक्रेशन, इसमें किडनी पाया जाता है एक्सक्रेशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। एंड पेयर अपेंडेजेस विथ मे बी फिन्स, देखिए इसमें क्या होता है, में मतलब 2 पेयर रहता है अपेंडेजेस का, जैसे हम लोग हाथ पाव है तो इसमें वो फिन्स या लिम्स में यूज करता है। फिन्स तो मछली में पाया जाता है, लिम्स हम लोग में पाया जाता है। किंगडम अपना एनिमालिया है, एनिमालिया को फाइलम में बांटा गया है। कॉर्डेट में, कॉर्डेट को सब फाइलम, वर्टिब्रेट में, अब वर्टिब्रेट का डिवीजन किया गया है 2 पार्ट में, एग्नाथा और गनेथोस्टोमाटा। एग्नाथा को लेक जो उसके पास जबड़ा नहीं होता, लेकिन गनेथोस्टोमाटा के पास जबड़ा होता है, नाम भी बड़ा है क्योंकि जिसके पास जबड़ा होता है बड़ा बड़ा बात बोलता है, ठीक है, गनेथोस्टोमाटा। अब बात करेंगे एग्नाथा का क्लास है अपना साइक्लोस्टोम्स। अब ये तो पता ही है साइक्लोस्टोम्स होता है एग्नाथा का पार्ट, क्योंकि इसमें ही तो लैम्प्रे आएगा अपना। और देखिए, और गनेथोस्टोमाटा को आप सुपर क्लास में, क्योंकि आपको पता ही है कि गनेथोस्टोमाटा क्या है भाई, डिवीजन है। अब इसको डिवीजन को सुपर क्लास में बांटेंगे। इसमें क्या क्या आता है, पाइसेस आता है और टेट्रापोडा आता है। पाइसेस उसको कहेंगे जिसमें बीएफ फिन्स, जिसमें अपना जैसे मछली में रहता है ना फिन्स, वो जिसमें फिन्स होगा उसको पाइसेस कहेंगे। और टेट्रापोडा जिसके पास पाँव होगा, हाथ होगा, मतलब जिसके पास लिम्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, टेट्रापोडा बोलेंगे। अब पाइसेस को क्लास में बांटा गया, कॉन्ड्रियोकाइट्स और ऑस्टियोकाइट्स। और टेट्रापोडा को अब बांटा गया एम्फीबियन, रेप्टिलिया,
एप्स, ममल्स, इस बात को याद रखिएगा। अब सबसे पहले अपन एग्नाथा का बात करेंगे, जो कि अपना एक डिवीजन है। एग्नाथा देख सकते हैं आप, फिर से डिवीजन है एग्नाथा, यहाँ से देख सकते हैं एग्नाथा इज अ डिवीजन। और इसमें सबसे पहला साइक्लोस्टोम, इसका क्लास का बात करेंगे साइक्लोस्टोमाटा का। ऑल ऑफ दिस ऑल लिविंग मेंबर ऑफ दिस क्लास आर इक्टोपैरासाइट ऑफ द सम फिशेज। इसमें क्या होता है, इक्टोपैरासाइट मछली के ऊपर ये जो जाके दूसरे मछली के ऊपर चिपका हुआ रहता है और उसका भोजन जो उससे भोजन लेता है, ठीक है। ये इक्टोपैरासाइट के रूप में रहता है, आप सार के ऊपर देख सकते हैं इसको। बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रिस्पिरेशन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होता है जिससे वो रिस्पिरेशन करता है। कितने होते हैं भाई, 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, याद रखिएगा 6 से 15 पेयर्स होता है। किसमें होता है भाई, साइक्लोस्टोमाटा में, ठीक है। अब बात करेंगे साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। देखिए साइक्लोस्टोम का जो माउथ होता है वो सकिंग होता है, क्योंकि पैरासाइट है, सर्कुलर होता है और उसमें जॉ नहीं पाया जाता, इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एग्नाथा बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल, उसकी बॉडी पे स्केल नहीं होता। जो हमारे हम लोग का जो मछली होता है, हम लोग जो लाते हैं उसकी बॉडी पे वो जो मतलब हम लोग उसको कहते हैं स्केल कहते हैं, वो इसमें नहीं पाया जाता है, जिसको हम लोग हटाते हैं। और द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पेयर फिन्स, और इसमें पेयर फिन्स भी नहीं पाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेज, क्योंकि देखिए आपको बता दूं कि ये साइक्लोस्टोम जो होता है, इसमें जो इसका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम ऑफ साइक्लोस्टोम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, कार्टिलेज। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। एंड अब देखिए इसका नोट का एक बात करेंगे, साइक्लोस्टोम्स आर मरीन, साइक्लोस्टोम्स मरीन में पाया जाता है, लेकिन बट माइग्रेट फॉर स्पॉविंग टू फ्रेश वाटर। स्पॉविंग मतलब होता है कि बच्चा देना, जो मछली जो होता है स्पाव करता है, अंडा देता है, उससे बच्चा होता है, इन द सेंस कि वो कहाँ आता है, फ्रेश वाटर में आता है, मरीन से फ्रेश वाटर में आता है। आफ्टर स्पाविंग, बच्चा देने के बाद या अंडा देने के बाद, विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद दे डाई, वो मर जाता है। कौन, उसकी माँ मर जाती है, वो बच्चा को जो माँ, लार्वा का जो माँ होगी वो मर जाएगी। अब बात करेंगे देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, उसके लार्वा में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, वो मेटामॉर्फोसिस करेगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, एक लार्वा का एडल्टहुड में बदलने का प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और जब मेटामॉर्फोसिस होता है वो रिटर्न टू द ओशन, ओशन में चले आता है। इसका एग्जांपल जहाँ तक बात करेंगे, पेट्रीमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं और मिक्जिन को हैगफिश कहते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, गैनाथोस्टोमाटा का। गैनाथोस्टोमाटा, आप इसका एग्जांपल याद रखिएगा, कौन, ये अपना लैम्प्रे इन द सेंस की पेट्रीमाइजोन और माइक्जाइन हैगफिश साइक्लोस्टोम्स में आते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करेंगे अपन कॉन्ड्रिकाइट्स का। कॉन्ड्रिकाइट्स जो होता है एक मिनट, कॉन्ड्रिकाइट्स ऊपर बात करेंगे, गैनाथोस्टोमाटा का पार्ट है ये, इसमें जो पाया जाएगा, और ये पाइसेस का पार्ट है जिसमें बियर फिन्स पाया जाएगा, जो कि आपको पता ही है कि गैनाथोस्टोमाटा डिवीजन है और पाइसेस सुपर क्लास है, और कॉन्ड्रियोकाइट्स क्या है भाई, उसका क्लास है। कॉन्ड्रियोकाइट्स का जहाँ तक बात करेंगे, कॉन्ड्रियोकाइट्स का ये जो होगा इसको कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। मरीन विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन मतलब होता है मतलब बहुत अच्छा उसका बॉडी बना होता है वाटर में तैरने के लिए। अब कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं सो कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिश। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, वेंट्रली इन द सेंस कि माउथ हम लोग का भी कैसा होता है, वेंट्रली, हम लोग का माउथ भी वेंट्रली होता है। हम लोग देखिए, आप जब भी कॉन्ड्रिकाइट्स का बात आया तो आप अपने आप को वहाँ पे सोचिए, क्योंकि आपका माउथ भी वेंट्रल होता है, आगे होता है। आप भी कैसा देते हैं, बच्चा देते हैं, अंडा नहीं देते, आप भी बीवी पेरस होते हैं, तो कॉन्ड्रिकाइट्स भी बीवी पेरस होता है। इस बात को याद रखेंगे आप। और नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, इसमें नोटोकॉर्ड जिंदगी भर पाया जाता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड, इसमें गिल स्लिट सेपरेट होता है। विदाउट ओपरकुलम, इसमें गिल कवर नहीं पाया जाता है गिल स्लिट पे, और हम लोग जो मछली लाते खरीद के उसके ऊपर गिल कवर पाया जाता है, जिसको ओपरकुलम कहते हैं। अब बात करेंगे द स्किन इज टफ, इसका स्किन टफ होता है। कंटेन माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल, इसके शरीर पे प्लेक्वाइड स्केल पाया जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
और इसका जो टीथ होता है वो बैकवर्ड डायरेक्टेड होता है और टीथ भी प्लेक्वाइड स्केल का बना होता है। मतलब स्किन इज टफ, इसका स्किन कैसा होता है, टफ होता है। कंटेन माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल, छोटा छोटा प्लेक्वाइड स्केल पाया जाता है उसके स्किन के ऊपर। और टीथ इज मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल, और इसका टीथ भी प्लेक्वाइड स्केल का मॉडिफिकेशन होता है। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो कि पीछे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। देयर जोज आर पावरफुल, इसका जो जबड़ा होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये प्रीडेशियस नेचर में होता है इसका, ये शिकार करके खाता है। ठीक है, इस बात को याद रखें। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। देखिए इसमें जो क्या होता है, एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। किसमें भाई, कॉन्ट्रियोकार्ड्स में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है कार्टिलेजिनस फिश में, इसीलिए इसको हमेशा तैरना पड़ता है। अगर नहीं तैरेगा तो क्या करेगा, अगर कहीं पानी ज़्यादा है तो वो नीचे समुद्र में बैठ जाएगा क्योंकि उसका बायंसी मेंटेन करने के लिए उसके पास नहीं है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर क्या करता है भाई, बायंसी मेंटेन करता है, तो वो नीचे बैठ जाएगा और उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा वाटर का, जिसके कारण वो मर भी सकता है। इसलिए उसको हमेशा तैरना पड़ता है, हमेशा सतह इन द सेंस की पानी के सतह पे रहना पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा भाई साहब कि हमेशा तैरते रहता है कॉन्ट्रियोकार्ड्स क्योंकि उसके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है। हार्ट इज 2 चैम्बर, हार्ट 2 चैम्बर का होता है। मछली है तो इसीलिए हार्ट 2 चैम्बर का होगा, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। अगर 2 चैम्बर का हार्ट है तो उसमें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। अगर 3 चैम्बर का हार्ट है तो 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल, मतलब ऑरिकल हमेशा ज्यादा होता है। अगर 4 चैम्बर का हार्ट है तो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल का बात करेंगे। ठीक है, मतलब 3 चैम्बर में बच्चे गलती कर देते हैं, तो 3 चैम्बर के लिए याद रखेंगे उसमें 2 ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। अब इसमें इसका एग्जांपल बात करें, इलेक्ट्रिक ऑर्गन में टॉर्पीडो। अब ये उसको कैसे याद रखना है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक जो होता है वो तार में बहता है, इसको याद रखेंगे तारपीडो। ठीक है, तार में आ रहा है तार, यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन तार आ रहा है। आप ट्राई मत करिएगा, पॉइजनस स्ट्रिंग हो तो ट्राइगोन, तार अलग ही है, तारपीडो। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या होता है, टॉर्पीडो, और पॉइजनस स्ट्रिंग किसमें पाया जाता है, ट्राइगन। इस बात को याद रखिएगा कि पॉइजनस स्टिंग जो होता है वो किस में पाया जाता है, ट्राइगन में। कोल्ड ब्लडेड होता है, पॉइकिलोथर्मल, मतलब ये बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू व्हाट टेम्परेचर, और कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है, इसीलिए पॉइकिलोथर्मल होता है। इसमें सेक्सेस आर सेपरेट, हम लोग का भी सेक्स सेपरेट होता है, इसीलिए उसका भी सेक्स सेपरेट होता है। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैप्सर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेल का जो होता है पेल्विक फिन्स, उसमें क्लैस्पर्स पाया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेल के पेल्विक फिन में क्या पाया जाता है, क्लैस्पर्स पाया जाता है। क्लैस्पर्स तैरने में उसको मदद करता है। दे हैव एन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आपको मैंने पहले बताया कि जब भी आप कॉन्ड्रियोकाइट्स का बात करेंगे तो उसमें ह्यूमंस को लेंगे, इन द सेंस ह्यूमंस के ऊपर बात करेंगे। और ह्यूमंस में क्या बताया, में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और वीवी पेरस होता है। तो हम लोग भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, वीवी पेरस करते हैं, तो वो भी अपना ऐसा ही करता है, इस बात को भी याद रखेंगे। और एक चीज मैंने आप लोग को बताया था कि उसका मुंह जो होता है वेंट्रली होता है, जो हम लोग भी वेंट्रली होता है। किसका मुंह का बात की, तो कॉन्ड्रियोकाइट्स का। अब बात करेंगे मे बी मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जो डायरेक्ट बच्चा देता है। ठीक है, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात करें स्कोलियोडॉन, डॉन फॉर डॉग फिश होता है भाई, डॉग फिश। स्कोलियोडॉन को डॉग फिश कहते हैं। प्रिस्टिस को सॉ फिश, एस पकड़ना है यहाँ, सॉ फिश। ठीक है, प्रिस्टिस इज व्हाट, सॉ फिश। कारकेरोडॉन, इसमें भी डॉन आ गया भाई, ये कारकेरोडॉन, कार का डॉन है, तो मतलब ग्रेट व्हाइट शार्क। आपको पता ही है कारकाडोन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इन द सेंस कि ग्रेट व्हाइट शार्क भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ट्राइगोन तो आपको बताया मैंने, स्टिंगरे होता है, और टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। कारकेरोडॉन को याद रखिएगा, ग्रेट व्हाइट शार्क होता है। और स्कोलियोडॉन को डॉग फिश, कुत्ता मछली कहते हैं। प्रिस्टिस को सॉ फिश कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये अपना खत्म होता है कॉन्ड्रियोकाइट्स। अब बात करेंगे क्लास ऑस्टियोकाइट्स के बारे में। अब देखिए क्लास सब एनसीईआरटी में भी सबका फिगर का बात करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। पहले मैं इसको कर लूँ क्लास ऑस्टियोकाइट्स, उसके बाद अपन बात करेंगे एनसीईआरटी में। तो बात करें क्लास ऑस्टियोकाइट्स के बारे में, तो इसको कहते हैं बोनी फिश, क्योंकि इसमें कार्टिलेज नहीं होता है, बॉडी इसका बोन का बना होता है। बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, इसमें मरीन और फ्रेश वाटर दोनों होता है।
बोनी स्केलेटन पाया जाता है, सो कॉल्ड बोनी फिश। इसको बोनी फिश कहते हैं क्योंकि इसका स्केलेटन कैसा होता है, बोनी होता है। अब बात करेंगे देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। इसका बॉडी भी बहुत अच्छा से बना होता है, तैरने के लिए स्ट्रीमलाइन होता है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। इसमें माउथ कैसा होता है, टर्मिनल, आगे की ओर होता है। इसमें माउथ वेंट्रल नहीं होता, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। माउथ कैसा होता है, एकदम मछली का माउथ देखते हैं ना, सीधा आगे होता है। लेकिन आप अगर कॉन्ड्रोकाइट्स का बात करेंगे तो उसका मुंह सीधा आगे नहीं होकर के नीचे की ओर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल होता है। इसमें 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स का बात करेंगे। इसमें कितने पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। लेकिन 6 से 15 गिल स्लिट्स अपन कहाँ बात की थी, साइक्लोस्टोम्स में बात की थी, लेम्प्रे वाला में। ठीक है, इसमें 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाएगा विदाउट ओपरकुलम। इसमें सॉरी विच कवर बाय ओपरकुलम। इसमें ओपरकुलम पाया जाएगा, मतलब गिल कवर पाया जाएगा। तो आप पता ही, आप मछली काटते तो उसके ऊपर कनखुर होता है, कनखुर गिल कवर होता है, उसको हटा देते हैं। ठीक है, गिल कवर इसके ऊपर पाया जाएगा। और कितने पेयर होंगे, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड और टिनोइड स्केल। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हम लोग चोइयां कहते हैं, दस इंच को जो स्किन निकालता है उसको साइक्लोइड या टिनोइड स्केल का बना होता है उसका। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट और विच रेगुलेट द बोयंसी। इसका इसमें एयर ब्लैडर रहता है और जिसको बोयंसी को मेंटेन करता है, इसीलिए इसको हमेशा तैरने का जरूरत नहीं है। इसका सिंकिंग का खतरा इसके पास नहीं है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। पाइकिलो थर्मल होता है। ठीक है, पाइकिलो मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता और ये कोल्ड ब्लडेड होता है। इसमें सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्स सेपरेट होता है, मेल फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। मोस्टली ओविपेरस, अंडा देने वाला होता है, इसमें बच्चा देने वाला नहीं होता मोस्टली। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इसमें लार्वा स्टेज नहीं पाया जाता, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। अब बात करेंगे मरीन ऑस्टियोकाइट्स का, मछली का बात करेंगे, मरीन मछली का, जो कि जिसमें इक्जोसीटस फ्लाइंग फिश जो होता है, इक्जोसीटस कहते हैं उसको कहते हैं क्या भाई, मरीन फिश। ठीक है, इक्जोसीटस को फ्लाइंग फिश कहते हैं। इक्जो मतलब बाहर जाना, मतलब फ्लाई करके उड़ जाना। ठीक है, और बात करेंगे हिप्पोकैम्पस इज द सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस से पता ही चल रहा है, हिप्पो को कहते हैं, ये सी हॉर्स कहते हैं, इसीलिए हिप्पोकैम्पस को क्या कहते हैं भाई, सी हॉर्स कहते हैं। अब फ्रेश वाटर का बात करेंगे। फ्रेश वाटर में लेबियो को राहू कहते हैं। राहू कतला तो पता ही है आपको। कलेरियस को मांगूर कहते हैं। मांगूर इज द कैटफिश, उसी को कलेरियस कहते हैं। एक्वारियम का ज़्यादा बात करेंगे। बेटा इज द फाइटिंग फिश। बेटा तो झगड़ा लड़ाई तो करता ही है, बेटा इज व्हाट, फाइटिंग फिश। और पेट्रीफाइलम इज द एंजल फिश। पेट्रोफाइलम क्या है भाई, एंजल फिश। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। और अब इससे आगे बात करेंगे टेट्रापोडा। इससे आगे अगर बात करेंगे उससे पहले अपन एनसीईआरटी का फिगर देख लेते हैं अभी तक जो अपन करे हैं। ठीक है, चलते हैं अपन एनसीईआरटी की ओर। ये रहा अपना फाइलम कोडाटा एंड दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फिगर बहुतों बार पूछ चुका है। इसमें स्टूडेंट नोटोकोड और नर्व कोड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको बता दूं, कोड है तो कोड फॉर व्हाट, एक कोड होना चाहिए इन द सेंस की खाली जगह बीच में होना चाहिए, कोड के जैसा होना चाहिए। जैसे पाइप तो अपना कोड के जैसा पाया जाता है, पाइप के जैसा होना चाहिए। देखिए दोनों तरफ से ये अपना हड्डी और बीच में खाली है, ये कोड जैसा है ना अपना। तो इसलिए नर्व कोड ये हो जाएगा और नोटो कोड उसके भीतर होता है। नोटो कोड उसके भीतर होता है, नर्व कोड ऊपर होता है। नर्व कोड इज व्हाट, ऊपर वाला, और नोटो कोड भीतर वाला। और उसके बाद पोस्ट एनल टेल होता है और गिल स्लिट्स होता है। नर्व कोड तो पता ही दिए, नर्व कोड इज व्हाट, ये बड़ा वाला नर्व कोड, और नोटो कोड ये नीचे वाला। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये क्या शो कर रहा है, कोडेटा का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। और ये अपना गिल स्लिट्स है और ये पोस्ट एनल टेल है। दिस इज इंपॉर्टेंट फिगर। अब एस्कीडिया को अब मैंने बताया था यूरोकोडेट का पार्ट है। आपको मैंने बताया था यूएस साला दोगला से, इन द सेंस की एस्कीडिया जो है, एस्कीडिया यूरोकोडेट का पार्ट है। दिस इज द यूरोकोडेट मतलब एस्कीडिया। एस्कीडिया को मैंने बताया कि ये जो है यूरोकोडेट होता है और ये प्रोटोकोडेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। प्रोटोकोडेट में कौन कौन आता है भाई, सिफलोकोडेट और यूरोकोडेट। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए अपना ये पेट्रीमाइजोन का फिगर है, जिसको जॉलेस फिशेस कहते हैं, इन द सेंस कि ये अपना साइक्लोस्टोम्स में आता है। पेट्रीमाइजोन, दिस इज द लैम्प्रे
और ये लैम्प्रे दूसरे के शरीर पे दूसरे मछली से भोजन प्राप्त करता है। और ये अपना देखिए ये दोनों आ गया अपने पास कौन सा, ये अपना दोनों हो गया कॉन्ड्रियोकाइट्स कार्टिलेजिनस फिश। इसमें बात करेंगे ये स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन से आपको मैंने बताया था कि कुत्ता डॉग फिश इसको कहते हैं। स्कोलियोडॉन इज व्हाट, डॉग फिश। दिखा दूं मैं आपको डॉग फिश, वेयर द स्कोलियोडॉन इज द डॉग फिश एंड प्रिस्टिस इज द सॉ फिश। ये अपना सॉ फिश है। देखिए इसका मुंह तो कुत्ता जैसा है ना, इसीलिए कहते हैं इसको डॉग फिश। देखिए इसका मुंह में कितना आड़ी जैसा है, इसीलिए कहते हैं भाई सॉ फिश, प्रिस्टिस कहते हैं इसको, ठीक है। प्रिस्टिस व्हाट, सॉ फिश एंड स्कोलियोडॉन इज द डॉग फिश, कुत्ता जैसा मुंह है, इस बात को याद रखेंगे। अब बात करते हैं कौन सा, ओस्टियोकाइट्स के, वो अपना कॉन्ड्रियोकाइट्स। अब ओस्टियोकाइट्स बोनी फिश का बात करते हैं। ये अपना हिप्पोकैम्पस है, इसको कहते हैं सी हॉर्स। ये अपना कतला है, ये अपना पता ही आपको, कतला आप लोग खाते भी मार्केट में मिलता है। यहाँ तक हमने बात कर दिया था ओस्टियोकाइट्स तक। अब बात करेंगे इससे नेक्स्ट एम्फीबिया के बारे में, तो चलते हैं अपन पीडीएफ की ओर। तो ये अपना क्लास एम्फीबिया है। क्लास एम्फीबिया का मतलब ये होता है, एम्फी मतलब डुअल, बायोस मतलब लाइफ, मतलब दोनों जगह रहे मतलब वाटर और टेरेस्ट्रियल, मतलब धरती, सॉइल और वाटर दोनों जगह रहे तो उसको एम्फीबिया कहेंगे। एम्फीबिया कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, बहुतों के पास 2 पेयर लिम्स होता है, सिर्फ मेढक के पास 1 ही पेयर होता है, इस बात को याद रखेंगे। बॉडी इज कवर्ड इनटू बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। आपको मैंने बताया था वहाँ पे, कहाँ पे भाई, मैंने बताया था अपना इंसेक्टा में, मैंने बताया था जो आर्थ्रोपोडा में मैंने बताया था हटा HTA, वहाँ से मैंने बताया था कि हेड, ट्रंक और एब्डोमेन पार्ट होता है। कहाँ पे पाया जाता है ये, अपना इंसेक्ट में पाया जाता है, उसका बॉडी, हेड, ट्रंक और एब्डोमेन में पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। लेकिन मैंने बताया था ए को हटा देंगे तो वो किसका पार्ट हो जाएगा भाई, मैंने बताया था वो अपना किसका पार्ट हो जाएगा, दैट मीन विल बी द एम्फीबिया। तो यहाँ हेड और ट्रंक ही पाया जाता है। देखिए द एम्फीबिया इज वेरी द पॉइंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। आप इससे याद रख सकते हैं, इसका बॉडी सिर्फ हेड और ट्रंक में डिवाइड होता है। टेल में भी प्रेजेंट इन सब, कुछ में टेल पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता। द एम्फीबिया स्किन इज मॉइस्ट, इसका स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है क्योंकि उससे रिस्पायरेशन करता है, उससे भी करता है। विदाउट स्केल्स, इसमें स्केल्स नहीं पाया जाता है। द आई हैव आईलिड, इसके आँख में आईलिड पाया जाएगा। टिम्पेनम टिम्पेनम मेम्ब्रेन जो होता है वो उसमें ईयर उसको रिप्रेजेंट करता है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, मतलब देखिए एम्फीबिया और रेप्टिलिया में टिम्पेनम ही उसका ईयर होता है, टिम्पेनम मेम्ब्रेन ही उसका क्या ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर, एक ही चैम्बर में अपना क्लोका जिसको कहते हैं, उसमें यूरिनरी, एलिमेंट्री और रिप्रोडक्टिव ट्रैक सब उसी में खुलता है, उसको कहते हैं क्लोका, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। रिस्पायरेशन इज बाय गिल्स, रिस्पायरेशन में गिल्स से भी हो सकता है, लंग्स से भी हो सकता है और स्किन से भी हो सकता है। आप इस बात को याद रखेंगे कि रिस्पायरेशन में गिल्स से भी हो सकता है, लंग्स से भी हो सकता है और स्किन से भी हो सकता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इसका हार्ट 3 चैम्बर का होता है, इसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। दे आर कॉल ब्लडेड, मतलब पॉइकिलोथर्मल होता है। ये भी अपना टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है, इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें सेक्स सेपरेट होता है, मेल फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। दे हैव ओविपेरस, अंडा देता है ये। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इसमें भी लार्वा स्टेज होता है, पता ही है आप, मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल का जहाँ तक बात करेंगे, बुफो इज द टोड एंड राना इज द फ्रॉग। देखिए बुफो और राना अलग अलग चीज़ है, टोड और फ्रॉग अलग अलग चीज़ है, ठीक है। बात करेंगे हाइला इज द ट्री फ्रॉग। अपन देखिए कैसे याद करेंगे हाइला इज द ट्री फ्रॉग, जब ट्री पर आप किसी मेढक को देखेंगे, आइला देखो ट्री पे मेढक है तो हाइला ट्री फ्रॉग, ठीक है। सैलामेंडर तो पता ही है उसको, सैलामेंडर वाटर में रहता है और धरती पे भी रहता है, इस बात को याद रखेंगे। बुफो इज व्हाट, टोड एंड राना इज द राना टिग्रिना से फ्रॉग, पता ही है। बुफो तो पता ही हो जाएगा आपका, टोड का होता है आइला, हाइला इज द ट्री फ्रॉग, इस बात को। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्थियोपिस को लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं, इसमें लिम्ब नहीं पाया जाता इक्थियोपिस में। इक्थियोपिस व्हाट, लिम्बलेस एम्फीबिया, इक्थियोपिस व्हाट, लिम्बलेस एम्फीबिया क्या बोलते भाई, इक्थियोपिस। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब बात करेंगे अपना खत्म होता है ये वाला एम्फीबिया। अब बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया के बारे में।
क्लास रेप्टिलिया का मतलब ही होता है रेपर, मतलब लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रीप करना या क्राउल करना। इसका मोशन ही क्राउलिंग होता है, क्रीपिंग होता है, ठीक है। अब बात करेंगे द क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन के कारण इसका नाम पड़ा है क्या भाई, रेप्टिलिया। दे आर मोस्टली टेरिस्टेरियल एनिमल, उसमें मोस्टली टेरिस्टेरियल होता है एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन। इसके बॉडी, इसका जो होता है बॉडी होता है वो ड्राई होता है और उसके ऊपर कॉर्निफाइड स्किन पाया जाता है। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, ठीक है, उसके ऊपर एपिडर्मल मतलब जो कॉर्निफाइड स्किन पाया जाता है और उसके ऊपर स्केल्स और स्क्यूट्स भी पाया जाता है। ये आपको याद रखेंगे इस बात को। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग टिम, देखिए उसके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है। टिम्पेनम जो होता है ईयर रिप्रेजेंट करता है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें भी टिम्पेनम का बात करेंगे ईयर के रूप में, उसको रिप्रेजेंट करेगा जैसे एम्फीबिया में किया था। लिम्ब विच प्रेजेंट, अगर लिम्ब व्हेन प्रेजेंट होता है तो दो पेयर्स में होता है। और लिम्ब लेंस रेप्टिलिया का जहां तक बात करेंगे तो सांप जो होता है, जो अपना सांप होता है वो लिम्ब लेंस, स्नेक जो होता है लिम्ब लेंस एम्फीबिया, सॉरी एम्फीबिया रेप्टिलिया है, ठीक है। इसमें हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर, हार्ट कैसा चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर का होता है एज एम्फीबिया, बट क्रोकोडाइल हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड आल्सो हैव डायाफ्राम। आपको मैंने बताया कि क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है और डायाफ्राम भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। पाई किलो थर्मल है और ये भी वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है। अब इसका नोट, स्नेक्स एंड लिजार्ड सेट देयर स्केल्स एंड स्किन कास्ट, देखिए सांप और लिजार्ड जो होता है अपने शरीर का जो स्केल्स होता है उसको उतार देता है, इसको स्किन कास्ट कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें मेल और फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और भी पेरेशन डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये अंडा देता है और डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट क्या होता है भाई, डायरेक्ट, इसमें लार्वा स्टेज नहीं होता है। एग्जाम्पल का बात करेंगे, चिलोन इज द टर्टल, आपको पता ही है चिलोन को टर्टल कहते हैं। टेस्टुडो इज द टोर्टोइज, चमेलियन इज द ट्री लिजार्ड, अब चमेलियन इज द ट्री लिजार्ड। केलोटस इज द गार्डन लिजार्ड, आपको पता ही है लोटस जो फ्लावर होता है वो गार्डन में लगता है, इसे केलोटस फॉर गार्डन लिजार्ड को केलोटस कहते हैं। और हेमीडेक्टाइलस को वॉल लिजार्ड करते हैं। होम से देखिए होमीडेक्टाइलस या हेमीडेक्टाइलस, इसको वॉल लिजार्ड, होम आ रहा है ना, हेमीडेक्टाइलस कहते हैं। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल याद ही रहेगा, एलिगेटर तो याद ही रहेगा। केलोटस गार्डन लिजार्ड याद ही होगा। चमेली का तेल बाई ट्री लिजार्ड, मतलब चमेलियन ट्री लिजार्ड होता है। आप इसको देखिए टेस्टुडो, देखिए टेस्टुडो टोर्टोइज को टेस्टुडो कहते हैं और चिलोन को टर्टल कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। चिलोन छोटा होता है और टोर्टोइज बड़ा होता है इस कंपेरिजन टू द टर्टल, ठीक है। पॉइजनस स्नेक का जहां तक बात करेंगे, नाजा कोबरा, नाजा कोबरा जो होता है, नाजा होता है। बैंगरस को क्रेत कहते हैं और वाइपर को वाइपर कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो याद ही रहता है बच्चे को, जैसे नाजा को कोबरा कहते हैं, सभी को पता है। नाजा इज कोबरा, बैंगरस इज क्रेत, वाइपर इज द व्हाट, वाइपर। अब ये अपना खत्म होता है। अब बात करेंगे क्लास एप्स के बारे में। क्लास एप्स का जहाँ तक बारे में बात करेंगे, इसको बर्ड कहते हैं। दे आर करेक्ट, आप देखिए पहला पॉइंट है द करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एप्स आर परचेज ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड। देखिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एप्स का, उसमें फीदर्स पाया जाता है, पंखे पाया जाता है उसके ऊपर, और उसमें मैक्सिमम फ्लाई करता है। सिर्फ एक जो है अपना ऑस्ट्रिच वो फ्लाई नहीं कर पाता, इसको फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। ये झुंड में रहता है, ठीक है, वेरी खतरनाक, वेरी डेंजरस होता है भाई साहब। अब दे पोजेस बीक, इसके पास क्या होता है, बीक पाया, चोंच पाया जाता है। द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो आगे का 4 लिम्स है वो विंग्स में, पंखी में क्या होता है भाई, पंख में मॉडिफाई होता है, इस बात को याद रखेंगे। द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, देखिए हिंड लिम्स के पास स्केल्स पाया जाता है, नीचे में स्केल्स पाया जाता है, और इस बात को याद रखिएगा स्केल्स पाया जाता है इसीलिए पता चलता है कि पहले वो रेप्टिलिया था, मतलब उसको रेप्टिलिया से कनेक्ट करता है स्केल, कहाँ पे, हिंड लिम्स में जो पाया जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये इवोल्यूशन को शो कर रहा है। मतलब हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। हिंड लिम्स क्या करता है, इसे वॉक करता है, स्विमिंग करता है, क्लैप्सिंग द ट्री, क्लैप्सी मतलब ट्री ब्रांच को पकड़ना, ट्री ब्रांच को पकड़ता है उसे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप। अब बात करते हैं स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, स्किन के पास में ग्लैंड नहीं पाया जाता। हम लोग के जैसे ह्यूमन के स्किन में ऑयल ग्लैंड पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड पाया जाता है, लेकिन इसके स्किन में कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता, लेकिन ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द टेल,
पूंछ के पास ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है सिर्फ, इस बात को याद रखिएगा, स्किन में कोई ग्लैंड नहीं होता है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, एंडोस्केलेटन इसका फुल्ली बोनी होता है, इसका जो एंडोस्केलेटन होता है बहुत ज़्यादा बोन का बना होता है। और द लॉन्ग बोन आर हॉलो विथ एयर कैविटीज, लॉन्ग बोन जो होता है वो हॉलो होता है और उसमें एयर कैविटी होता है, इसलिए न्यूमेटिक बोन कहते हैं उसको, न्यूमेटिक बोन कहते हैं। न्यूमेटिक बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हल्का होता है, क्योंकि उसके बोन में क्या पाया जाता है, एयर कैविटी पाया जाता है, लंबा लंबा बोन जो भी होता है अपना, इस बात को याद रखेंगे। और एंडोस्केलेटन कहता होता है फुल्ली ऑसिफाइड, फुल्ली बोनी होता है। अब बात करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, क्रॉप और गिजार्ड। देखिए इस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड के पास कुछ एडिशनल चैम्बर होता है जो कि क्रॉप होता है और गिजार्ड होता है। गिजार्ड वो होता है जिसमें टेम्पररी अपने भोजन को रखता है, और क्रॉप भी उसी टाइप का कुछ होता है। इस बात को याद रखिए कि क्रॉप और गिजार्ड होता है वो इसमें एडिशनल चैम्बर पाया जाता है, किसके लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का बात करेंगे तो। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, इसमें हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल पाया जाता है। होम्योथर्मल होता है, मतलब ये वार्म ब्लड होता है, ये किलोथर्मल नहीं होता, होम्योथर्मल होता है, क्योंकि इसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखता है, इसीलिए इसको कहते हैं होम्योथर्मल, वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। अब बात करेंगे कि रिस्पायरेशन इज बाय लंग्स। अब देखिए रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, लंग्स। अब आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एयर सेक्स आर कनेक्टेड टू द लंग सप्लीमेंटेड द रिस्पायरेशन। देखिए क्या होता है, एयर सेक्स लंग्स के पास होता है, लंग इसका अब अपन बात करेंगे, लंग्स अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा लंग्स है तो इसके ऊपर एयर सेक्स पाया जाता है, गोला 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 लंग्स के ऊपर, जो कि उसको क्या करता है, उसका सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो एयर सेक्स कनेक्टेड टू द लंग सप्लीमेंट द रिस्पायरेशन, जो कि रिस्पायरेशन को में मदद करता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इसका सेक्स मेल और फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होता है, अंडा देता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इस बात को याद रखेंगे। क्रोबस में पता है, क्रोबस कौवा को कहेंगे क्रो। कोलंबिया से आया था पिजन, इससे ऐसे याद रखेंगे इसको, कोलंबिया से पिजन आया था, तो कोलंबा पिजन के लिए यूज करते हैं। सीटुकुला को पैरट, पी सीटुकुला या सीटिकुला को पैरट कहेंगे, आगे पी आ रहा है, इसे पैरट बना सकते हैं अपन, सीटिकुला। अब एस्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच को कहेंगे, आगे ओ आ रहा है जिसको ऑस्ट्रूथियो फॉर ऑस्ट्रिच, इस बात को याद रखेंगे। पाभो से पता ही चल रहा है पीकॉक होता है, और एप्टिनोडाइट्स को पेंगुइन कहते हैं, और न्यूफ्रॉन को वल्चर कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। न्यूफ्रॉन किसके लिए यूज होता है, वल्चर के लिए, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन के लिए यूज होता है, और पाभो तो पीकॉक के लिए यूज होता है, सबको याद रहता है। एस्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच के लिए यूज होता है, ये भी याद ही रहता है। सीटिकुला पैरट के लिए यूज होता है, ये भी याद ही रहता है। कोलंबिया से आया था पिजन तो याद ही रहता है, और क्रोबस को कौवा कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कंफ्यूजन होता है एप्टिनोडाइट्स में, जिसको पेंगुइन कहते हैं, न्यूफ्रॉन में वल्चर कहते हैं, ठीक है। आप न्यूफ्रिन एन है ना, आप एन को ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको ये हटा दीजिएगा तो ये भी बन जाता है, तो वल्चर ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। अब मेमेलिया क्लास का बात करते हैं, अपना इप्स खत्म हो गया, लास्ट क्लास है अपना मेमेलिया, और इसको खत्म करेंगे अपन विद अ गुड वे। देखिए ममेल, और इसका एनसीईआरटी का फिगर भी देखेंगे, ऊपर वाला का भी देखेंगे, ठीक है। ममेलिया का साथ बात करते हैं, द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड इसका मोस्ट कॉमन यूनिक कैरेक्टर है, बाय विच योंग वंस आर नस्ट, जो कि जिसके कारण जो उसका बच्चा होता है उससे भोजन प्राप्त करता है। मोस्ट यूनिक कैरेक्टर ममेलिया क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, इसलिए तो उसका नाम पड़ा ममेलिया फॉर मेमोरी ग्लैंड, इस बात को याद रखेंगे। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है। हाथ पाँव का बात करेंगे, दो हाथ 2 पाँव होता है। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, पाँव चलने के लिए, रनिंग दौड़ने के लिए, क्लाइंबिंग चढ़ने के लिए, इस बात को याद रखेंगे। बोरोइंग खड्डा खोदने के लिए, बिल जिसको हम लोग कहते हैं उसको करने के लिए, स्विमिंग तैरने के लिए, फ्लाइंग उड़ने के लिए करते हैं। नोट द स्किन ऑफ ममल्स इज यूनिक इन द पोजेसिंग हेयर। देखिए स्किन के ऊपर क्या पाया जाता है, ममल्स की स्किन के ऊपर हेयर्स पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर है ममल्स का, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब एक्सटर्नल एयर पाया जाता है इसमें, इसको पिना कहते हैं, पिना जो होता है साउंड को कलेक्ट करता है, इस बात को याद रखिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, आप देखिए 2-3 तरह का, जैसे ह्यूमन हेट्रोडोंट होता है या डाफायोडोंट होता है, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, ये इंसीजर, ये सब टीथ पाया जाता है। तो आप पता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जो कहाँ पे, ममल्स में। हार्ट इज 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। होम्योथर्मस होता है, क्योंकि पता है ये अपना बॉडी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को। रिस्पायरेशन इज बाय लंग्स, लंग्स से रिस्पायरेशन करता है। सेक्सेस आर सेपरेट,
फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। विविपेरस अंडा नहीं देता है, बच्चा देता है। अंडा देने वाला सिर्फ एक एक्सेप्शन है अपने पास, ऑर्निथोरिंकस जिसको प्लेटिपस कहते हैं। याद रखिएगा कि सभी ममल्स बच्चा नहीं देता, एक्सेप्शन एक अपने पास है, ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, जिसमें दिया हुआ है उसका ऑप्शन उसमें मिलेगा आपको कि ऑल ममल्स आर विविपेरस, जो कि गलत है, ऑल नहीं, इसमें एक एक्सेप्शन है, ऑर्निथोरिंकस। अब बात करेंगे ओविपेरस का। जहाँ तक बात करेंगे ऑर्निथोरिंकस और प्लेटिपस होता है, आपको मैंने बता दिया कि ऑर्निथोरिंकस और प्लेटिपस कैसा होता है, अंडा देने वाला होता है। और विविपेरस बच्चा देने का जहाँ तक बात की, मैक्रोपस को कंगारू कहते हैं, टेरोपस को फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, कैमलस तो कैमल याद रहेगा, मकाका को मंकी सबको याद रहता है, रेटस को रेट कहते हैं सबको याद रहता है, कैनिस को डॉग कहते हैं, सीडीस याद करते हैं इसको, कैनिस को डॉग कहते हैं, फेलिस को केट कहते हैं, ये भी याद रहता है, एलिफस को एलिफेंट कहते हैं, इक्वस को हॉर्स कहते हैं, ये भी याद ही रहता है, और डेल्फिनस को डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन कहते हैं, और ब्लेनोप्टेरा को ब्लू व्हेल कहते हैं, ये भी याद रहता है, बी फॉर ब्लेनोप्टेरा, बी फॉर ब्लू व्हेल, पैंथरालियो टाइग्रिस को टाइगर कहते हैं, पैंथरालियो को लायन कहते हैं, ये सब याद रहता है। दिक्कत है सिर्फ किस में होता है भाई, मैक्रोपस में होता है, जिसको कंगारू कहते हैं, याद रखिएगा, और टेरोपस को फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। ये दो में कंफ्यूजन होता है और सभी याद ही रहते हैं बच्चे को। अभी चलते हैं एनसीईआरटी का और देखते हैं फिगर इसका, ठीक है। तो अपन अब बात करेंगे क्लास एम्फीबिया का फिगर देख लेते हैं। ये अपना सैलामेंडर है, ये राना टिग्रिना फ्रॉग है, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज व्हाट सैलामेंडर, ये सैलामेंडर है और ये राना टिग्रिना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर वर्ड एम्फीबिया। अब बात करेंगे रेप्टिलिया का। रेप्टिलिया में जहाँ तक बात करेंगे, ये अपना चेमेलियन है, चेमेलियन वाटरी लिजार्ड है, ये अपना क्या है भाई, क्रोकोडाइल है, इस बात को भी याद रखिएगा। और ये अपना चिलोन है जिसको टर्टल कहते हैं, और ये नाजा है, ये चिलोन है, आप इस बात को याद रखिएगा। रेप्टिलिया में वो क्या है, चिलोन है, चिलोन फॉर टर्टल, उसको आप टेस्टूडो नहीं मारिएगा, टोर्टोइज नहीं मारिएगा, टर्टल। और ये अपना क्या है भाई, ये अपना है क्रोकोडाइल है, ये अपना क्या चीज़ भाई, चेमेलियन है, ये नाजा है। अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास का। जो क्लास रहेगा अपना एप्स का, ये अपना नियोफ्रॉन है, वल्चर इसको कहते हैं, ये स्टूथियो है, आपको मैंने बताया था, ऑस्ट्रिच कहते हैं इसको, सिटिकुला है, पैरट कहते हैं, पावो है, पिकॉक कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं, ये ऑर्निथोरिंकस है जिसको अपन प्लेटिपस कहते हैं, जो कि अंडा देता है, बच्चा नहीं देता, ठीक है। बात करेंगे ये अपना क्या है भाई, कैंगरू है, कैंगरू को मैक्रोपस कहते हैं, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसको मैक्रोपस कहते हैं, इसका कान भी एम के जैसा ही है तो इसको मैक्रोपस इससे कर सकते हैं आप, मैक्रोपस कहते हैं इसको, ठीक है। आप देखिए ये अपना टेरोपस है, ये टेरोपस है जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, और ये अपना बेलेनोप्टेरा है, ब्लू व्हेल है, इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं ये जो अपना टेबल नंबर 4.2 है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल नंबर 4.2 आप अपने बुक से देख लें, मैंने इसका सब चीज़ करवाया है और इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं बचा हुआ जो आपसे नहीं होगा, ठीक। अगर आपको ऐसा लगता होगा तो आप कमेंट करें कि अब मेरे को दिक्कत हो रहा है तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि इसका कोई आपको प्रॉब्लम होने जा रहा है टेबल 4.2 का। तो अपना ये ख़त्म होता है ये चैप्टर एनिमल किंगडम, और अब हम लोग इसका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब कर ले, बहुत मेहनत लगता है दोस्त बनाने में वीडियो, और कितना मेहनत लगता है बताइए। आपके लिए मैं कॉपी पे लिखता हूँ, उसके बाद मैं उसका PDF बनाता हूँ, तब मैं उसका वीडियो बनाता हूँ और एडिट करता हूँ, तब मैं डालता हूँ, लॉट्स ऑफ वर्क इसमें लगता है भाई साहब। तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों भी शेयर करें, ठीक है। और कोई आपको ऐसा लगता हो कि कुछ इसमें कमी है तो आप मेरे को कमेंट करें, हम उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।